ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब पे चैनल सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़ी रुकावट दूर हो गई, टैरिफ डिसीजन सिलसिला गिरावट, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले करेंगे एक अच्छी बात कि फिर मैंने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया और फिर वही हुआ जो मेरे हक में बेहतरीन था। जब हम देखते हैं कि हम सब कोशिशें कर लेते हो, किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही होती, तो फिर यही होता है कि हमें अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। और अल्लाह पे छोड़ने से ये होता है कि हमेशा कामयाबी और कामरानी होती है। क्योंकि देखिए, बात चीज़ें ऐसी होती है जो चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही होती हैं, लेकिन अल्लाह को पता है कि हमारे हक में क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। और होता वही है कि जब हम ये पूरा अल्लाह पर यकीन कर लेते हैं, तो कामयाबी और कामरानी हमारी मुंतज़िर, यानी हमारी कामयाबी और कामरानी हमारे कदम चूमती है। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मार्केट में कल भी गिरावट का एक सिलसिला जारी रहा था और आज भी मार्केट के अंदर यानी कि गिरावट का सिलसिला एक जारी रहा। पहले एक टाइम में मार्केट थोड़ा हाई भी गई, फिर गिरावट रही। वजह क्या? अगर हम पिछले 2-3 वीक का जायजा लें, तो मंडे से लेकर वेडनेसडे तक मार्केट आपकी गिरती रहती है और फिर थर्सडे फ्राइडे मार्केट चेंज हो जाती है। मार्केट जो अगर हम देखें तो 1,11,000 से लेकर 1,16,000 तक एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रही है। क्योंकि मार्केट के अंदर पिछले 1 महीने से मार्केट इसी रेंज के अंदर यानी कि लोअर साइड पर जाती है, फिर रिबाउंड कर जाती है। वजह क्या है? वजह ये है कि रिजल्ट सीजन है मार्केट में, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज के रिजल्ट आ रहे हैं, किसी के अच्छे, किसी के बुरे रिजल्ट आ रहे हैं। फिर इसके ऊपर इंटरनेशनल जो न्यूज़ आ रही हैं, वो मार्केट को भी थोड़ा सा रोके हुए। अगर लोकल लेवल पे देखें तो IMF के हवाले से जो रिव्यू है वो भी है। फिर इसके साथ ही अगर हम देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मार्केट को इस वक्त यानी कि एक डायरेक्शन क्लियर नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से मार्केट एक डायरेक्शन यानी कि एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रही है। मार्केट में अगर हम देखें तो चूंकि कल ओवरसोल्ड थी, इसलिए बाउंस बैक कर गई थी 904 पॉइंट स्टार्टिंग में सुबह के टाइम, लेकिन ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकी और मार्केट में फिर गिरावट रही 809 पॉइंट की और मार्केट क्लोज रही 1,11,935 की तरफ लो साइड पे क्लोज रही है। वॉल्यूम्स जो सुबह तक लग रहे थे कि वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा कम होंगे, लेकिन वॉल्यूम्स कल के दिन से बेहतर हो गए। 435 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए और कल थे 399 मिलियन के वॉल्यूम्स, यानी कि वॉल्यूम कल से बेहतर थे। ओवरऑल अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स कम थे। जब कभी भी मार्केट आपकी गिर रही होती है या साइडवेज में होती है या कंसोलिडेशन फेज में होती है, तो फिर वॉल्यूम्स इतने नहीं आते। उस वक्त यही होता है कि प्लेयर्स यही चाहते हैं कि मार्केट को इस तरह एबनॉर्मल रखा जाए, इस तरीके से मार्केट को लोअर साइड पर रखा जाए, जिसमें जो है वो जो काम करने वाले जो क्लाइंट्स होते हैं, जो पेशेंट लेवल नहीं रख पाते, वो फिर इस लेवल पे पेशेंट खो देते हैं और फिर कोई ना कोई गलत डिसीजन हो जाता है और लॉस बुक हो जाता है। फिर इसके बाद मार्केट बढ़ भी जाती है। तो यही वजह है कि मार्केट इस स्टॉक मार्केट में काम करना है तो पैशन लेवल रखना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा। कोई स्टॉक अगर आप लेते हैं तो होल्डिंग पावर रखनी पड़ेगी। आज बहुत सारे लोगों ने साजगार में भी लोअर साइड पे लोगों ने सेल कर दिया, इसी के नहीं परफॉर्म कर रहा, लेकिन साजगार ने आज बेहतरीन मूव दे दी। तो ये चीज़ें सारी है कि स्टॉक मार्केट का जो काम है वो पैशन लेवल का काम है। जिसके पास पैशन नहीं है उसको लॉस ही कर देता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज टेक्नोलॉजी टॉप पे रहा 34 पॉइंट्स, जबकि इंश्योरेंस, मिसलिनियस, फूड सेक्टर्स। नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो कमर्शियल बैंक के 237 पॉइंट नेगेटिव, इन्वेस्टमेंट बैंक के 121, फर्टिलाइजर के 112, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल, तमाम सेक्टर्स के अंदर हमने स्लाइटली गिरावट देखी। लेकिन जो मेजर सेक्टर्स रहे यानी कमर्शियल बैंक्स रहे और इन्वेस्टमेंट बैंक रहे। इसके साथ ही अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप बाय ₹2 पर यूनिट, ₹2 कम होने के चांसेस हैं। अगर ये हो जाते तो ये हमारी मईशत के लिए हमारे लिए अच्छा होगा, जो इन्फ्लेशन में मजीद कमी करेगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने विड्रॉ किया 32.40 मिलियन फ्रॉम टी बिल से, यानी कि विड्रॉ किए हैं, जिसकी वजह से ये एक्सपेक्टेड है कि इंटरेस्ट रेट मजीद डिक्लाइन हो सकता है। अच्छा, कल चूँकि 5 फरवरी है, कश्मीर डे है, तो इसलिए हॉलीडे होगा, बैंक्स भी क्लोज हैं और स्टॉक एक्सचेंज भी क्लोज है। अच्छा, एक बड़ी खबर ये भी है कि MSCI लाइकली टू एड 6 मोर PSX कंपनीज टू इट्स इंडिसेस, जो अपने इंडेक्स के अंदर 6 मजीद कंपनियों को ऐड कर रहा है, जो आगे चल के अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अगर वो ऐड हो जाती हैं तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी एक रास्ता इनके अंदर, एक अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी, जिसमें अगर हम देखें तो यानी कि DG खान सीमेंट है, सरले है, एयरलिंक है, अटक रिफाइनरी है
और इसके अलावा पायनियर और चिराग सीमेंट भी हैं। तो इस तरह के स्टॉक्स अगर ऐड होते हैं तो ये हमारी स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी अच्छा है और इन कंपनीज़ के लिए भी अच्छा है। इन कंपनीज़ के अंदर आगे चल के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी देखी जा सकती है। चाइना ने इम्पोज़ कर दिया है 15% टैरिफ ऑन यूएस कोल के ऊपर, एलएनजी के ऊपर और 10% ऑन अदर गुड्स के ऊपर। क्योंकि पहले अमेरिका ने कुछ पाबंदी, कुछ यानी टैरिफ चार्जेस लगाए और उसके बाद यानी चाइना ने भी टैरिफ चार्ज। इसी तरीके से टैरिफ का एक मसला चल रहा है, जिसकी वजह से टैरिफ डिसीजन जो चल रहे हैं, जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, उसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर भी और एशिया मार्केट के अंदर भी एक गिरावट का एक सिलसिला जारी है। वॉलेटाइल का एक सिलसिला जारी है, उसका असर हमारी मार्केट पे भी पड़ रहा है, वरना हमारी मार्केट तो और रिबाउंड कर जानी चाहिए, लेकिन इस तरह की चीज़ें भी मार्केट को हिट कर रही हैं। स्टेट बैंक का 5 फरवरी स्टेट बैंक का अगर ट्रम्प की जानिब से अगर हम देखें तो टैरिफ के फैसले में ताख़ीर, तेल की कीमतों में भी कमी हुई है, क्योंकि 1 महीना डिले कर दिया गया, जिसकी वजह से तेल की कीमतों में कमी हुई। पाकिस्तानी बैंक हुकूमत फाइनेंसिंग से मुनाफा बख्श रही, ये आईएमएफ की रिपोर्ट है। एसआईएफसी के ताउन से पाकिस्तान का ईवी सेक्टर तरक्की कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आईएमएफ पाकिस्तान के कर्ज़ों में कमी के लिए बेहतर कैश मैनेजमेंट पर जोर दे रहा है कि बेहतर कैश मैनेजमेंट होना चाहिए। एलाइड बैंक के मुनाफे में इजाफा हो रहा, 7.5% इजाफे के साथ रहा और अच्छा मुनाफे में रही कंपनी। इसके अलावा साजगार ने 4,840 थ्री व्हीलर्स यानी कि प्रोड्यूस किया, तो ये न्यूज़ थी जिसके ऊपर साजगार परफॉर्म करते हुए नजर आए। बलूचिस्तान व्हील्स के मुनाफे में 5.71% कमी रही। स्टेट बैंक ने फरवरी के लिए खुसूसी जो कैश रिजर्व अकाउंट की शरह है उसको 3.31% मुकर्रर कर दी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बड़ी रुकावट दूर हो गई एमईएल और एमटीएल के हवाले से कि एमईएल और एमटीएल ने लाहौर हाई कोर्ट से मंजूर शुदा जो मर्जर की जो मामला थे उसको उनको अप्रूवल मिल गई है और मर्जर की कर सकेंगे। तो ये वजह थी जिसकी वजह से फिर एमटीएल भी थोड़ा सा रिबाउंड हुआ और इनमें हमने थोड़ा बेहतरी देखी। चीन नए कारोबारी पाबंदियों के साथ अमरीकी महसूलात का जवाब दे रहा है। मुसलसल चीन की और अमेरिका की महसूलात और टैक्सेस वगैरह के हवाले से एक यानी कि आप कह सकते हैं एक ट्रेड वॉर चल रही है, जिसकी वजह से दुनिया भर की मार्केट इसका इम्पैक्ट ले रही है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $71.80। काफ़ी डिक्लाइन किया क्योंकि $75 तक गया था, फिर इसके बाद डिक्लाइन कर गया। इस वक्त क्रूड ऑयल आपका ओवरसोल्ड है, किसी भी हम रिकवर कर सकता है, 72 से लेकर 74 तक जा सकता है। अच्छा, गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड है 2840, $16 माइनस है और सिल्वर माइनस है, इस वक्त 17 सेंट माइनस है। गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें तो इस वक्त थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में रिबाउंड कर सकते हैं, अपसाइड की तरफ जा सकते हैं, जबकि डॉलर इंडेक्स जो कि इस वक्त 43 सेंट डिक्लाइन है, 108 के करीब चल रहा है, 108.44 सेंट, किसी भी टाइम करेक्शन आ सकती है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने, मार्केट इस मंथ के हिसाब से यानी कि 1289 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि मंथ के हिसाब से 3011 पॉइंट ओवरसोल्ड हो गई है। मार्केट ने अच्छी खासी पॉइंट ओवरसोल्ड हो गई है, लेकिन अगर हम यही देखें पिछले साल के मुकाबले में तो मार्केट ने 21,232 के करीब ओवरबॉट है। मार्केट काफ़ी बार इसको एडजस्ट कर चुकी है, 26,000 ओवरबॉट तक जाती है, फिर फिर करेक्शन आती है, फिर रिकवर करती है, क्योंकि शॉर्ट ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो मार्केट ओवरसोल्ड है। अच्छा, टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाते हैं, तो देखिए इस वक्त जो पोजीशन आ रही है टेक्निकल चार्ट के हिसाब से, कल के दिन में मार्केट 1,14,000 का लेवल ब्रेक कर चुकी थी और मार्केट के अंदर यही था कि मार्केट 1,12,300 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आता था कि मार्केट इस लेवल को सस्टेन करेगी। आज हमने ये देखा कि मार्केट इसी वजह से आज पहले स्टार्टिंग में रिबाउंड कर गई, लेकिन मार्केट 1,13,500 के लेवल को सस्टेन नहीं कर सकी, क्योंकि मार्केट के अंदर फिर से हमने देखा कि वो लेवल ब्रेक हुआ तो मार्केट के अंदर एक गिरावट स्टार्ट रही, क्योंकि साइडवेज परफॉर्म कर रही थी, वॉल्यूम्स नहीं थे और मार्केट ने बिल आखिर 1,12,300 का लेवल जो था वो ब्रेक कर दिया। इस वक्त मार्केट क्लोज रही 1,11,900 के करीब और मार्केट की जो सपोर्ट बनती है 1,11,157, वही सपोर्ट बनती है जहाँ से मार्केट ऑलरेडी 2-3 बार रिबाउंड कर चुकी है। तो इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट अभी भी अगर हम देखें तो ट्रेंड तो अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव ही है, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट 1,15,700 से गिर रही है तो ट्रेंड के हिसाब से तो मार्केट नेगेटिव है और आप देख भी रहे होंगे कि 1,15,700 से जो गिरी है तो मार्केट ओवरसोल्ड है और मार्केट डिस्काउंटेड है। ये हो सकता है कि मार्केट 500-1000 पॉइंट और मजीद डिस्काउंट करे और रिबाउंड कर जाए, लेकिन चूंकि कल हॉलीडे है और फिर थर्सडे वाले दिन मार्केट ओपन होगी तो ये भी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट जो 2-3 दिन से जो करेक्शन कर रही है तो थर्सडे वाले दिन मार्केट ना सिर्फ आपकी रिबाउंड कर सकती है, बाउंस बैक कर सकती है। 1,11,000 आपका इंपॉर्टेंट यानी सपोर्ट लेवल रहेगा और मेजर सपोर्ट लेवल है आपका 1,10,000 के लेवल। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि बहुत ज़्यादा कोई खराबी होती है, अगर कोई ऐसे मामला हो जाते हैं तो फिर 1,10,000 से मार्केट ने रिबाउंड कर जाना है, लेकिन उम्मीद है कि 1,11,200-300 इस लेवल से मार्केट रिबाउंड होने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि इस वक्त रिजल्ट सीजन है, मिला जुला रुझान है, मुख्तलिफ न्यूज़ है, खबरें हैं, जिसकी वजह से मार्केट की कोई डायरेक्शन
एक तरह से क्लियर नहीं है। लेकिन जो अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें, तो मार्केट ओवरसोल्ड है, मार्केट बाउंस बैक कर सकती है, रिकवरी की तरफ जा सकती है। अच्छा, कुछ स्टॉक्स हैं जो ओवरसोल्ड स्टॉक्स हैं, इनकी लिस्ट आपके सामने शेयर कर दी गई है, बता दिया गया कि ये स्टॉक्स ओवरसोल्ड हैं, इनके सपोर्ट्स हैं, इस सपोर्ट्स पे आके रिबाउंड कर सकता है। अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक करेंगे, तो दूसरी सपोर्ट से रिबाउंड होने के चांसेस होंगे। तो सपोर्ट्स लेवल के पास आप इनको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम मार्केट के हवाले से देखें, तो काफ़ी सारी खबरें हैं इंशाल्लाह, क्योंकि 6 मंथ क्लोज़ हो रहा है आपका सीमेंट सेक्टर का। आने वाले जो क्वार्टर्स होंगे, यानी कि 9 मंथ और ये यानी कि फुल ईयर्स जो सीमेंट के होंगे, तो सीमेंट सेक्टर्स लॉन्ग व्यू के हिसाब से बेहतर है। ऑयल सेक्टर्स ने मूव करना है, इनका भी साल क्लोज़ होता है जून के अंदर। बहुत सारी चीज़ें जो इंशाल्लाह बेहतर होंगी। आगे चल के इंटरेस्ट रेट में मज़ीद कमी भी एक्सपेक्टेड है, यानी कि मज़ीद जो है वो कमी हो सकती है। तो इस वक़्त जो इन्वेस्टर हज़रात हैं, पैनिक ना हो, प्रेशर में ना आएँ, अपने स्टॉक होल्ड करें। बड़े प्लेयर्स करते ही हैं कि थोड़ा प्रेशर देते हैं और पैनिक करते हैं और आपके पैशन लेवल से खेलते हैं। जो जितनी देर पैशन रख सकता है, वो यानी जीत जाता है। जो पैशन लेवल हार देता है, जो सब्र नहीं कर पाता, तो वो फिर लॉस कर देता है। जब आपने खुद अपने पैसों से अगर चीज़ें ली हुई हैं, परचेज़ की हुई हैं, तो फिर आपको नहीं घबराना चाहिए, होल्डिंग करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड करें। जो कोई भी अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें, इनको तरीक़ेकार बताया जाएगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफ़िज़।